हे गाइज, वेलकम टू द न्यू मिस्टर इन हिंदी। आज आपको महल में भूत होने की कहानी के बारे में बताएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। दोस्तों, आज आपको पुराने महल के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। यह एक ऐसा महल है जहाँ बहुत और प्रेतों का वास है। यहाँ पर किसी भी इंसान का जाना पूरी तरह से वर्जित है। तो ऐसा क्यों होता है इस महल में, तो जानते हैं। मैंने भी एक दिन कहा अपने एक दोस्त से कि चल यार उस महल के बारे में पता करके आते हैं, आखिर में क्या है उस महल में। जब तक मैं इस महल के बारे में कुछ नहीं पता था और मैं कुछ नहीं जानता था, और सब कुछ पता चलने के बाद पुराने महल के बारे में दरअसल बहुतों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता था, इसलिए वहाँ पर जाने से मैं नहीं डरा। मैं सुभाष कुमार सिंह हूँ और मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ। मुझे घूमने में बहुत ही अच्छा लगता है और मैं ज़्यादातर अपने दोस्त के साथ घूमने जाता हूँ। तो मैंने भी उस पुराने महल में चल दिया अपने एक दोस्त विकास के साथ। हम दोनों बस में उस महल में, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर गए। एक होटल में रुके और अगले दिन मॉर्निंग में उस पुराने महल में चले गए घूमने। जब वहाँ पर पहुँचे तो कोई भी नहीं था उसके आसपास। ऑटो वाले भी उसी के कुछ दूर छोड़ के चला गया। उसने हमें कुछ भी नहीं बताया उस महल के बारे में। हमने जैसे ही पुराने महल के अंदर कदम रखा तो कुछ अजीब सा एहसास होने लगा मन में, क्योंकि वहाँ का माहौल और वहाँ की हवा कुछ और ही बयां कर रही थी। जैसे कि हम दोनों दोस्त अंदर की ओर जा रहे थे, वहाँ का माहौल बदल ही जा रहा था, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था मैंने अपने दोस्त के साथ कहा, अरे वापस चल यार। मेरे दोस्त ने कहा, इतना दूर आ ही गए हैं तो पूरा महल को देख कर ही जाएंगे। उनकी दीवार ना जाने मुझे कुछ कहना चाहती थी। मैंने अपने दोस्त से कहा, यार यह जगह तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, इससे ज़्यादा तो कहीं मुझे डर नहीं लगा। जब हम एक कमरे में घुसे तो वहाँ की दीवार पर कुछ बेड़ियाँ बंधी हुई थी। शायद उन राजा लोग दोषियों को बंधक बना के रखते होंगे। उनमें से एक बेड़ी कुछ हिलती हुई नजर आ रही थी। मैंने जब नज़दीक जाकर देखा तो वे सच में हिल रही थी, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई हवा अंदर नहीं आ रही थी उस कमरे में। तो फिर कैसे और क्यों हिल रही थी वे बेड़ी? अब तो ये सब मेरे दोस्त कुछ भी डर सा गया। उसने मुझे कहा, यार अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। हमने तुरंत ही बाहर जाने का फैसला लिया। जैसे ही हम दोनों उस कमरे से बाहर जाने लगे तभी अचानक उस कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया और हम डर गए और उसमें से ज़ोर ज़ोर से पैर मारने लग गए, लेकिन वे इतनी तेज़ी से बंद हो गया था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी किसी की रोने की आवाज़ आई हल्की से, जैसे वे हमारे साथ उस कमरे में ही रो रहा था। चारों ओर देखा तो कोई भी नज़र नहीं आया, लेकिन आवाज़ आ रही थी। तभी मुझे कमरे में एक खिड़की नजर आई और उसमें शीशे भी लगे हुए थे। तो हमने उन्हें तोड़ डाला और वहाँ से भाग निकला। जैसे ही हम उस पुराने महल से बाहर आए और जैसे वे हमारे और रोने की आवाज़ हमारे पीछे दौड़ने लगी। अब तो मेरा बस एक ही ख्याल था कि मैं कैसे भी वहाँ से बाहर निकल जाऊँ और कभी भी ऐसे पुराने महल में ना जाऊँ, क्योंकि साथ मेरे दोस्त भी था। अगर उसे कुछ भी हो जाता तो मैं उसके घर वाले को क्या जवाब देता। यही सोच मैंने कहा, वहाँ से भाग जाने का मन बना लिया। हम दोनों भागकर उस महल से बाहर आए और अपनी जान बचाए। दोस्तों, वीडियो जो आपको डरावनी लगी होगी तो कमेंट करके सब्सक्राइब कर लेना।